नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर अभिषेक एंड डॉक्टर अश्विनी। हम दोनों ने मिलकर ये चैनल बनाया था ताकि पेशेंट एजुकेशन किया जाए। बहुत से विविध टॉपिक्स पे हम लोग कुछ वीडियोस शेयर करें जो मुझे मेरे पेशेंट्स को शेयर करने में भी बहुत आसान हो जाता है और इन जनरल भी पब्लिक अवेयरनेस के लिए इन वीडियोस का फ़ायदा ही हो रहा होगा। तो आज जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो है कि हम कैसे अपना जो डाइट, एक्सरसाइज और मेडिकेशन का बैलेंस मेंटेन करें और कैसे हम उसको रेगुलेट करें हमारे डे टू डे लाइफ में, और इसका हमको हमारी शुगर लेवल्स कम करने में, हमारा वजन कम करने में कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो ये वीडियो जो है ना, ये दोनों के काम का है। जो डायबिटिक पेशेंट्स है उनके लिए भी ये काम का रहेगा, और जो जिनका वेट ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है और जिनको वेट कम करने की इच्छा है, अपना लाइफस्टाइल सुधारने की इच्छा है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम करेगा। तो आप अंत तक इसे ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल से सब्सक्राइब करना है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहली बात, जो एक जनरल प्रॉब्लम है हमारे सभी लोगों के साथ, कि हम कोई भी चीज़ ना डिसिप्लिन के साथ नहीं कर पाते। जैसे अगर मैं मेरे पेशेंट्स को पूछूं कि क्या आपने स्वीट खाते हो क्या आप, तो मुझे वो वही बोलते हैं कि नहीं, हम तो कभी स्वीट खाते ही नहीं, कभी कभार खा जाते हैं। अब इनके ये जो कभी कभार है ना, इसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है। किसी का कभी कभार 15 दिन में एक बार होता है, किसी का कभी कभार 15 घंटे में एक बार होता है, किसी का कभी कभार हर 2-3 दिन के बाद एक बार होता है। तो इसका कोई डेफिनेशन पता नहीं है, और उनके लिए वो हर एक का अपना अपना डेफिनेशन डिफरेंट है। जैसे अगर कोई बंदा हर रोज स्वीट खाता होगा और अगर उसने हर दूसरे तीसरे दिन स्वीट खाना चालू किया और 2 दिन नहीं खाया, तो फिर भी वो बोलेगा कि बाप रे, मैं तो बहुत कंट्रोल करता हूँ, मैं स्वीट नहीं खाता हूँ। या फिर अगर किसी को सुबह शाम स्वीट खाने की आदत होगी और उसने अगर एक समय का भी स्वीट कम कर दिया, तो वो भी बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल कंट्रोल करता हूँ। तो इसका क्या एग्जैक्टली तुमको पैरामीटर रखा जाए कि आप कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसलिए ये जो चार्टिंग है ये आपके काम में आएंगी। वैसे ही एक्सरसाइज अगर आप पूछोगे तो हर कोई बोलता है कि नहीं नहीं, हम तो रोज वॉक करने जाते हैं। अरे कब गए थे? कल तो आप कहीं बर्थडे पे गए थे, परसों आप कहीं पे बारसे पे गए थे, उसके पहले आप कोई नामकरण संस्कार में गए थे, उसके पहले आप कोई शादी में गए थे, फिर कभी आप घूमने ही चले गए, कभी आप नागपुर में हो ही नहीं, कभी घर पे ही कोई मेहमान आ गए। तो ऐसा पूरे महीने में कितनी बार होता है वो किसी को नहीं पता, किसी के ध्यान में भी नहीं आता, और पता ही नहीं चलता कि वो कितनी बार वॉक करने जा रहा है। उसमें भी जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं वो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे खंड पड़ते हैं। तो इसी को आपके सामने एक पेज पे लाने के लिए मैं सभी को, मेरे पेशेंट्स को सलाह देता हूँ कि आप एक पेज पे आपका मंथली प्लानर बनाइए। मंथली प्लानर यानी क्या, कि एक टेबल बनाइए। मैं आपको उसका एक एग्जांपल भी दूंगा, जो मैंने मेरे बेडरूम में लगा के रखा है, मैं उसी का फोटो इसमें शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो जैसा आप इस फोटो में भी देख रहे होगे, तो मैंने क्या किया हुआ है कि एक पर्टिकुलर पेज को डिवाइड कर लिया है 3 भाग में, और उस महीने के जो 30 दिन हैं, 1 से लेके तो 30 तक के पकड़ के चल रहे हैं कि ऑन एन एवरेज सारे महीने में 30 ही दिन रहते हैं, किसी में 31, किसी में 28, वो अलग बात है। तो उन 30 दिनों को मैंने चार्ट पे डाल दिया है, टेबल पे बना दिया है, और उसके सामने मैंने मेरे केस में क्या रखा है कि मेरा स्टेप्स का टारगेट, कि मेरा हर दिन स्टेप्स का जो 8000 स्टेप्स का जो मैंने टारगेट रखा है वो पूरा होता है कि नहीं। दूसरा, मैं जो मेरी मेडिसिन लेता हूँ, जो मल्टीविटामिन्स लेता हूँ, या मैं टिपिकली मैं फिश लिवर ऑयल प्रीफर करता हूँ, तो मैंने वो मेरी फिश लिवर ऑयल की सीकॉर्ड की टैबलेट खाई है कि नहीं खाई। और तीसरा, कि मैंने आज स्वीट खाया कि नहीं खाया। अब आप इसमें एक और कॉलम ऐड कर लीजिए कि क्या आपने आज कोई फ्राइड चीज़ या कोई आउटसाइड फूड खाया क्या। फ्राइड चीज़ में सारी घर की फ्राइड चीज़ें आती है, और प्लस या फिर ऑप्शन में आउटसाइड का कोई चाट वाला आइटम, कोई भी ऐसा जो आइटम, दही वड़ा, सांभर वड़ा या पोहे, उपमा या ऐसी कोई बाहर की चीज़ कोई खाई क्या। अगर आप ये 4 चीज़ें नोट कर लेते हो तो आपको बस क्या करना है कि इसके ऊपर आपको राइट या रॉन्ग करना है। यानी जिस दिन आपने ये कंट्रोल किया, आप उस दिन राइट कहे जाइए, और जिस दिन आपने वो चीज़ गलत की उस दिन आप वहाँ पे एक क्रॉस लगा दीजिए। यानी जैसे मैंने गोली खा ली तो मैं एक राइट लगा दूंगा, मैंने स्टेप्स पूरे कंप्लीट कवर कर लिए, मैं एक राइट लगा दूंगा, मैंने कोई स्वीट नहीं खाया, मैं फिर एक राइट लगा दूंगा, मैंने कोई फ्राइड चीज़ या आउटसाइड का कोई जंक फूड नहीं खाया, मैं फिर एक राइट लगा दूंगा। तो मेरे पूरे दिन के 4 राइट लग गए। आज का हो गया, रात को, दूसरे दिन रात को फिर से सोते समय यही एक्सरसाइज करनी है कि मैंने मेरे 4 काम किए क्या। तो ये 4 काम करे बगैर मुझे यानी रात को सोते समय मेरे को ये 4 चीज़ों को नोट करे बगैर सोना नहीं है। देखिए इससे होगा क्या, इससे आपको ना आपके सामने एक पूरे महीने का चित्र आ जाएगा कि जिसमें आपको दिखेगा कि आपने इस महीने में कितनी गड़बड़ियाँ की हैं। आपको क्लियर कट दिखेगा कि आपने कितनी बार स्वीट्स खाए हैं। जैसे मेरे केस में गड़बड़ी एक ही हो रही है कि मैं स्वीट खाए जा रहा हूँ बीच बीच में।
तो वो चीज़ मुझे कहीं तो भी एक खुद ही का एक गिल्ट आता है, और अपने आप में नेक्स्ट टाइम जैसे लगातार मैंने कभी 3 दिन लगातार स्वीट खा लिया, तो चौथे दिन ना मेरा खुद का कॉन्शियस मुझे बोलता है कि नहीं यार, आज तो नहीं खाना है, कम से कम लगातार मैं 3 दिन से खा रहा हूँ। पर अगर हम लोग इस चीज़ को नोटिफाई ही ना करें, नोट ही ना करें, इसको हमारे जहन में आने ही ना दे, तो एक साइकोलॉजिकली ना ऐसा ही लगता रहता है कि नहीं यार, मैं तो स्वीट ज़्यादा खाता नहीं हूँ, एक खा लूँगा तो एक लड्डू खा लूँगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा नुकसान हो जाएगा, मैं तो एक्टिव हूँ, मैं तो रोज़ ही चलने जाता हूँ। पर चेक किसने किया कि आप सही में कितना चले हो, कितना घंटा आपने वॉक किया है। अगर आपके पास कोई भी छोटा पीडोमीटर सभी मोबाइल में रहता है, आप मोबाइल डाल के वॉकिंग को जाइए और देखिए आपके 8 से 10 हज़ार स्टेप्स होते हैं क्या। 8 से 10 हज़ार स्टेप्स आपके मिनिमम होने चाहिए एक दिन में फॉर हैविंग एन एक्टिव लाइफ, क्योंकि उतना एनर्जी आपका बर्न होना ही चाहिए। अब आप इसको कोई एक्सरसाइज करके भी कर सकते हो, कोई जिम लगा के भी कर सकते हो, कोई क्लब लगा के भी कर सकते हो, लेकिन उतनी एक्टिविटी आपके दिन में रोज़ एक बार होनी ही चाहिए। क्योंकि खाना हम लोग ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ने वाले कि जिस दिन हमने खाना खाना भूल गए, लेकिन एक्सरसाइज ऐसे कई दिन आ सकते हैं जब आप एक्सरसाइज करना भूल गए। आपके पास कोई भी अपॉइंटमेंट्स हो, आप कितने भी बिजी रहो, आपको आधा पौन घंटा निकाल के वॉकिंग करके आना है या रनिंग करके आना है, जो भी एक्सरसाइज आपको करना है वो करना ही है कंपलसरी। मेडिसिन आपको 1-2 मिनट का काम लगता है, जिस टाइम में आपको मेडिसिन याद रख के लेना है उसको लेना ही है। फ्राइड फूड, आउटसाइड फूड आपको देखना है कि आपका महीने में कितनी बार हो रहा है, तभी आपको समझ में आएगा कि आप कितनी गलतियां कर रहे हो। जब ये पूरा प्लानर आपके सामने रहेगा ना, तो आप गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और मैं ये बात मानता हूँ कि अगर आप ऐसे प्लानर 6 महीने तक बनाते रहे ना, तो 7वें महीने से आपको प्लानर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो डाइट है, आपका जो एक्सरसाइज है, जो आपका मेडिसिन लेने का तरीका है, वो आपके हैबिट में उतर जाएगा, आपके अंदर ही उतर जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका इससे ज़रूर वजन कम होगा। कितना होगा, क्या होगा, वो मैं नहीं बता सकता, वो इंडिविजुअल वेरिएशंस रह सकते हैं। और दूसरा, आपकी शुगर कम होने में भी इसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। यानी जितनी आपकी शुगर आप खुद ही कम कर लो ना, मेडिसिन पे उतना ही लोड कम आता है। तो अब इस चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड पैरामीटर क्या रहना चाहिए, तो इस पे मैं कुछ आपको गाइडलाइंस, जो मुझे लगती है कि स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है, वो मैं आपको दे देता हूँ। कि जैसे स्टेप्स आपके जो है वो मिनिमम 7000 होने चाहिए। शुरुआत आपको 7000 स्टेप से करनी है। 8000 आपको धीरे धीरे हर महीने 1-1000 बढ़ाते जाना है, और आपका टारगेट रहना चाहिए 10, 11, 12 हज़ार तक का। 12 हज़ार तक के स्टेप्स अगर आप अचीव कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा अचीवमेंट कर रहे हो। इवन 10,000 स्टेप्स पर मंथ, पर डे, फॉर एवरी डे अगर तुम कर लेते हो हर महीने, हाँ, पूरे महीने भर में हर रोज अगर आप करते हो तो आप एक बहुत अच्छा अचीवमेंट ले रहे हो। तो टारगेट आपका रखिए 10-12 हज़ार का। शुरुआत आप 7000 स्टेप से कीजिए। दूसरा, स्वीट्स आपको, डायबिटिक अगर हो तो आपको तो खाना ही नहीं है, लेकिन अगर महीने में 1 या 2 क्रॉस लग जाते हैं तो मैं उसको फिर भी एक अचीवमेंट ही मानूंगा। अगर आप नॉन डायबिटिक है और आपको सिर्फ वेट लॉस करना है, तो आप पूरे महीने में 3 या 4 बार स्वीट्स अगर आप खाते हो, यानी 4 अगर आपके क्रॉस लग जाते हैं, तो भी एक्सेप्टेबल रहना चाहिए शुरुआत में। कोशिश तो आगे जाके यही करना है कि आपको पूरे महीने में सिर्फ 1 क्रॉस आने देना है। इसके बाद फ्राइड फूड या जो जंक फूड है बाहर से लिया हुआ, यानी फ्राइड फूड घर में बना हुआ या फिर जंक फूड जो आपने बाहर से खरीदा हुआ है, ये दोनों एक ही कैटेगरी में पकड़े जाएंगे। तो ये दोनों मिला के जो है ना, आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्रॉस महीने में अलाउड है। यानी आपको 2 या 3 बार ये गलती करना अलाउड है, उससे ज़्यादा नहीं पूरे महीने में। तो अगर ये मैं बोल रहा हूँ, आप सब लोग बोलोगे कि ये बहुत ही आसान है, इतना तो हम कर ही लेते, लेकिन आप कोशिश करो इसकी। मैं आपको बिल्कुल गारंटी से लिख के देता हूँ कि अगर आप डायबिटिक हो और या फिर आपका वजन ज़्यादा है, तो उसका कारण यही है कि आप ये चीज़ फॉलो नहीं कर पा रहे हो और आप हर दूसरे तीसरे दिन ये गलती कर रहे हो। इसीलिए आपके साथ आज अभी आपका वजन ज़्यादा है और आज आपका शुगर भी लेवल ज़्यादा है। तो आप ये चीज़ को फॉलो करो। अल्टीमेटली टारगेट्स जो मैंने बताए थे, यहाँ तक आपको अचीव करना है। स्टेप्स आपके 10-12 हज़ार, स्वीट महीने में 1 या 2, फ्राइड फूड या फिर जंक फूड महीने में 1 या 2, ये फाइनल टारगेट रहेंगे। लेकिन शुरुआत के लिए आप थोड़ा सा कम टारगेट से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक सिंपल टेक्निक है जिससे आप आपके लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकते हो, आपके लाइफस्टाइल को रेगुलेट कर सकते हो। आपको सिर्फ ये एक प्लानर बनाना है और उसे फॉलो करना है। प्लानर से आपका शुगर कम हो जाएगा ये बात नहीं है, लेकिन प्लानर से ना आपको समझ में आएगा कि आप कितनी बार शुगर खा रहे हो, कितनी बार स्वीट खा रहे हो, कितनी बार आप फ्राइड खा रहे हो। ऐसे हफ्ते में कितने दिन है जब आप बाहर की चीज़ें खा रहे हो, ऐसे हफ्ते में कितने दिन है जिस दिन आप एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं कर रहे हो। तो ये जब आपको 2-3 हफ्ते में दिखेगा ना, तो तीसरे चौथे हफ्ते से आप उसको जरूर फॉलो करना शुरू कर जाओगे। और जब आपके ऐसे 6 महीने तक के प्लानर्स बन जाएंगे ना, हर महीने का प्लानर को आप सेव करके रखिए, अगले महीने के प्लानर से उसको कंपेयर कीजिए कि आप में कितनी सुधारणा आई। अगर आप में सुधारणा आती गई और अगर आपके 6वें महीने में इस प्लानर में कम से कम क्रॉस लगे, तो 7वें महीने से आपको प्लानर की ज़रूरत ही नहीं है। आप बिना प्लानर के भी आपकी बॉडी को और एक लाइफस्टाइल को परफेक्टली अचीव कर पाओगे। और इससे आपका वज़न ज़रूर कम होने वाला है, आपकी शुगर भी ज़रूर कम होने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये मेरे सारे जो पेशेंट्स हैं उनको मैं बताता हूँ। और आप भी अगर इससे कुछ फ़ायदा अचीव कर पाए तो मुझे ज़रूर आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करना। आज का वीडियो इसी पर था आधारित। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना।
इसी के साथ मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ कुछ ही दिनों में। धन्यवाद।